चलिए 12th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, कल जो हम वीडियो दिए उसमें आपका डिफ्रेंशिएशन समाप्त हो गया। हमने केसी सिन्हा से डिफ्रेंशिएशन को समाप्त किया। एनसीईआरटी से हम कोशिश कर रहे हैं कि जब क्लास ऑफलाइन चालू हो तब हम एनसीईआरटी से पढ़ावें, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी हम ऑफलाइन में ही चालू करें, लेकिन यदि ऑफलाइन नहीं चालू हो पाएगा तो फिर तो ऑनलाइन हम चालू करेंगे ही एनसीईआरटी। चलिए आज हम आप लोग को नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हिंदी होता है मेरे भाई सीमा का अस्तित्व। क्या हिंदी होता है? सीमा का अस्तित्व। देखिए सीमा का अस्तित्व क्या है मेरे भाई? सीमा का अस्तित्व का मतलब हो गया कि आप लिमिट के जो आप देखिए, आपको हम जब ऑफलाइन पढ़ाए थे तो ऑफलाइन में हम लिमिट आप लोग को पढ़ाए हैं। आप लोग को लिमिट ध्यान में है। लिमिट में हम बताए हैं कि लिमिट यदि ऐसा क्वेश्चन रहा x टेंस टू 2 x प्लस 2 करा, इसका मान निकालिए। तो मेरे भाई क्या होता है लिमिट x टेंस टू 2 का मतलब क्या होता है? यदि x 2 के नजदीक जा रहा है, x किसके नजदीक आ रहा है? 2 के नजदीक आ रहा है, तो x प्लस 2 किसके नजदीक आएगा? यदि x 2 के नजदीक आ रहा है, x प्लस 2 के बारे में पूछा जाता था तो हम लोग क्या करते थे, जहां x है वहां 2 देते थे। 2 जोड़ 2 हम लोग बोलते थे भाई कि 4 के नजदीक आया है। किसके नजदीक आया है? 4 के नजदीक। देखिए इसको बोलते थे लिमिट x टेंस टू, क्या बोलते? x टेंस टू 2। x टेंस टू 2 का मतलब यही होता था कि पहले x टेंस टू 2, इसका मतलब क्या होता है कि x 2 के नजदीक आ रहा है। किसके नजदीक आ रहा है? 2 के नजदीक आ रहा है। जब x 2 के नजदीक आ रहा है तो आपसे लिमिट में ही पूछा जाता था, लिमिट जब आप लोग पढ़े कि जब x 2 के नजदीक आ रहा है तो x प्लस 2 किसके नजदीक आएगा? x प्लस 2 किसके नजदीक आएगा? 4 के नजदीक आता है मेरे भाई। एक चीज आप लोग जान जाइएगा कि कभी भी लिमिट में एक्चुअल मान नहीं बताता है, लिमिट में बताता है अप्रोक्स मान। मतलब ये x टेंस टू 2 का मतलब यही हुआ कि यदि x 2 के नजदीक आ रहा है, x प्लस 2 किसके नजदीक आएगा? तो 4 के नजदीक आएगा। तो हम लोग लिमिट में हिसाब बताते थे सभी में। देखिए आपको कुछ है, एक चीज समझिएगा, ये लिमिट का हिसाब आप लोग को हम ऑफलाइन पढ़ा चुके हैं। एक चीज हमें आपको लिख लिया है, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना। आप लोग को हम क्लास में बताए हैं महत्तम पूर्णांक x का मतलब क्या होता है। यदि इसके अंदर कोई पूर्णांक संख्या है, यदि इसके अंदर कोई पूर्णांक संख्या है तो वह जस के तस लिखा जाता है। हम आप लोग के बारे में इसके बारे में हम चर्चा ऑफलाइन में कर चुके हैं क्लास में। यदि जो नहीं जानते हो जान जाए। यदि x के अंदर महत्तम पूर्णांक का मतलब ये होता है कि यदि इसके अंदर कोई पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या ही लिखाएगा। यदि लिखा हुआ है 6 तो क्या लिखाएगा? 6। लिखा हुआ है 7 तो क्या लिखाएगा? 7। और यदि इसके अंदर कोई पूर्णांक संख्या है तो जस के तस लिखाता है। आपको महत्तम पूर्णांक x का अंग्रेजी होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। देखिए भाई इसके अंदर इसका मतलब यही होता था कि यदि इसके अंदर कोई भी पूर्णांक संख्या लिखा हुआ है तो वह जस के तस लिखाता है। इसका मतलब यही होता है, हम आप लोग को बता चुके हैं। लेकिन यदि इसके अंदर पूर्णांक संख्या नहीं है, लिखा हुआ है 3.2, 3.2 तो पूर्णांक संख्या नहीं है मेरे भाई। तो जब पूर्णांक संख्या नहीं रहे तो इसमें क्या करना है कि इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक संख्या। देखिए तो 3.2, तो 3.2 का ठीक पहले क्या होगा? 3, ये हो जाएगा आपका 3। यदि लिखा हुआ है मान लीजिए 4.6, क्या लिखा हुआ है? 4.6, तो 4.6 का मतलब होता है कि इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक संख्या। ठीक पहले वाला कितना होगा? 4। 6.4 इसका मतलब क्या होता है कि ठीक पहले वाला पूर्णांक संख्या। इसके जो ठीक पहले वाला पूर्णांक संख्या होगा उसका मान निकालिए। तो कितना आएगा भाई? 6। यदि इसके अंदर लिखा है
2.3 -2.3। तो -2.3 का मतलब होता है ठीक पहले वाला पूर्णांक संख्या। इसके ठीक पहले कितना होगा -3। -3.4 इसका ये मतलब क्या होता है ठीक पहले वाला पूर्णांक संख्या। तो कितना आएगा भाई -4। -5.6 इसका मतलब क्या है ठीक पहले वाला पूर्णांक संख्या। तो कितना होगा भाई -6। इसको कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। देखिए हम आपको जब चालू करने जा रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब होता है कि आपको बताना होगा लिमिट वाले हिसाब में कि क्या इस लिमिट का जो हिसाब आपको दिया जा रहा है उसका अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व मतलब होता है कि उसका मान निकलेगा कि नहीं, उसका कोई वैल्यू निकलेगा कि नहीं, उसी को बोलते हैं हम लोग अस्तित्व होना। जैसे कि आप लोग जितना भी आप किसी लिमिट में जब पढ़ रहे थे, लिमिट में जितना भी हिसाब देख रहे थे कि जितना एक्सटेंस टू रहता था हम रखते थे मान निकल जाता था। लेकिन क्या ऐसा हर एक हिसाब में होते रहेगा? हम मान रखते रहेंगे मान निकलते रहेगा? ऐसा नहीं होता है। जैसे कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम आके फंस जाते हैं। यदि आपको मान लिया ऐसा क्वेश्चन है, यदि दे दिया है क्वेश्चन कि लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 महत्तम पूर्णांक x, इसका वैल्यू बताइए। अब x टेंस टू 1 है, अब x टेंस टू 1 है और यहां पर हमको मान भी निकालना है, तो डायरेक्ट मान निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ महत्तम पूर्णांक x है, यहाँ x टेंस टू 1 है, यहाँ महत्तम पूर्णांक x है, इसका डायरेक्ट हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ हम क्या मान रखें? जैसे x रहता तो हम x का मान रखते हैं, लेकिन यहाँ महत्तम पूर्णांक x है, तो यहाँ पर से हम इसको हल नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्ट। इसी आपको जो लिमिट के हिसाब दे देगा, मतलब इसे अगर मान निकालिए तो हम लोग मान नहीं निकाल पा रहे, हमको कुछ उटपटांग लग रहा है ये। तो यहीं से जिस हिसाब का हम मान नहीं निकाल सकते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसका मान निकलेगा, इसका मान नहीं निकलेगा? तो यही से यहाँ चैप्टर का नाम दिया गया एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सीमा का अस्तित्व। यहाँ से आप मान निकालिए। जैसे देखिए सर, आप लोग एक चीज समझिए। सबसे पहला चीज, यदि मान लिया आपको क्वेश्चन इस तरह से है और आपको कहता है मान निकालिए। यदि आपका है लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बटे x माइनस 2 कहता है, यदि इस तरह से क्वेश्चन है, आपका कहता है मान निकालिए। यहां देखिए x टेंस टू 2 दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला चीज समझिए लिमिट का क्या काम है। हम लोग लिमिट जब बनाते हैं तो लिमिट की जरूरत क्यों कहां पड़ता है? देखिए यहां x टेंस टू 2 है। x टेंस टू 2 का मतलब ये होता है कि x 2 के नजदीक जा रहा है। लेकिन देखिए यदि यहाँ एक्चुअल मान कितना लेते हैं, हम एक्चुअल मान लेते हैं, हम छोड़िए टेंस टू और गोली मारिए, हम मान लेते हैं कि x बराबर 2 पर इसका मान निकालना हमको है। हमको लिखा हुआ है कि x बराबर 2 पर इसका मान निकालिए। यदि हम x बराबर 2 पर मान निकालते हैं, एक्चुअल मान लेते हैं, तो जहां जहां x है वहां 2 देंगे, तो 2 के स्क्वायर 4, यहाँ भी 4, 2 माइनस 2 0 बटे 0। ये 0 बटे 0 आपको बताया गया कि इनडिटरमिनेट होता है। आप लोग को बताया गया मेरे भाई, हम एक्चुअल मान पर हम जब निकाले तो वैल्यू नहीं निकल पा रहा है, ये आ गया 0 बटे 0 फॉर्म में, ये आ गया इनडिटरमिनेट। यहां से आपका एक्चुअल मान नहीं निकल पाएगा। अब जब मान नहीं निकल पाएगा एक्चुअल मान पर, तो हम क्या करें? हिसाब को छोड़ दें यहीं पर? नहीं, हम हिसाब को छोड़ नहीं सकते हैं। यहीं से लिमिट के आवश्यकता पड़ गया, यहीं से हम हिसाब को लिमिट का यूज करना शुरू कर दिए। तो हमने क्या किया, यहां पर एक्चुअल मान को कर दिया लिमिट x टेंस टू 2 कर दिए। क्या कर दिए? x टेंस टू 2। x टेंस टू 2 का मतलब हो गया अब x 2 का एक्चुअल मान पर नहीं चलेगा, अब x का मान x टेंस टू होने जा रहा है 2। x टेंस टू 2 मतलब ये 2 से 2 के नजदीक आने वाला है। अब ये 2 के नजदीक आने वाला है, तो 2 के नजदीक 2 से छोटा भी रह करके आ सकता है, 2 से बड़ा रह करके भी आ सकता है। देखिए भाई, यदि हम इसको हल करते हैं तो ये करते हैं ना कि लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4, तो x स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर बटे x माइनस 2। लिमिट x टेंस टू 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b और a माइनस b बटे x माइनस 2।
लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2। अब देखिए ये लिमिट x टेंस टू 2 है और x प्लस 2 है। यदि ऐसा क्वेश्चन है, यहां से भी हमको हल करना है, तो x टेंस टू 2 है, तो x टेंस टू 2 का मतलब हो गया कि x 2 के नजदीक आ रहा है। अब x 2 के नजदीक आ रहा है, तो ये x जो 2 के नजदीक आ रहा है, ये दो तरीका से आ सकता है, 2 से छोटा रह करके भी और 2 से बड़ा रह करके भी। क्या x टेंस टू 2 है, तो टेंस टू 2 मतलब क्या होता है कि x 2 के नजदीक आ रहा है। x 2 के नजदीक आ रहा है, यदि 2 यहां पर है, 2 के नजदीक दो तरीका से आ सकता है, या तो पहले छोटा था अब 2 के नजदीक आ रहा है, पहले 2 से बड़ा था अब 2 के नजदीक आ रहा है। अब देखिए जब x 2 के नजदीक आ रहा है, यदि हम x 2 के नजदीक आ रहा है तो इसका मान निकालेंगे तो लिखाएगा, यदि x 2 के नजदीक आ रहा है, मान के x के जगह पर हम 2 लिखेंगे, यदि 2 प्लस 2 कितना आएगा 4। तो एक्चुअल मान 4 नहीं आया, ये बोल रहा है कि x जब 2 के नजदीक आ रहा है तो x प्लस 2 4 के नजदीक आएगा। क्या आएगा? 4 के नजदीक आएगा। कि 4 के नजदीक आएगा, दो तरफ से आएगा। एक मरते यदि x 2 से छोटा था, उधर से वैल्यू निकालेंगे तो भी ये 4 के नजदीक आएगा। एक मरते जब x 2 से बड़ा है तब इसका वैल्यू निकालेंगे तो भी ये 4 के नजदीक आएगा। देखिए यहाँ x टेंस टू 2 लिए, यदि x का एक्चुअल मान लेते हैं हम 2, यहाँ टेंस टू हटा देते हैं, यहाँ मानते हैं कि टेंस टू नहीं है, यहाँ मानते हैं कि x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 पर इसका वैल्यू निकालिए तो भी 4 आता है। क्या आता है? 4 आता है। तो 2 जोड़ 2 कितना आएगा? 4 आएगा। और जब x टेंस टू 2 लेते हैं तो अभी 4 के नजदीक आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लिमिट का जो लिमिटिंग वैल्यू होता है, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। ये लिमिटिंग वैल्यू जो होता है वो अप्रोक्स वैल्यू के ही अगल बगल आता है, मतलब एक्चुअल वैल्यू के ही अगल बगल आता है। मतलब यदि आप उसे किसी छोटा लीजिएगा और दूसरे को बड़ा लीजिएगा तो उसका जो वैल्यू आएगा, उसका जो अप्रोक्स वैल्यू रखेंगे उसी के बराबर आएगा। समझ रहे हैं? इधर से भी आया और उधर से भी आया, दोनों आपको क्या जाएगा? बराबर आएगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए यहां से x टेंस टू 2 बोल रहा है भाई कि x 2 के नजदीक है, तो x प्लस 2 का वैल्यू आया 4 के बराबर, मतलब 4 के नजदीक आया। तो ये देखिए x 2 के जो नजदीक है ये दो तरीके से आएगा। एक तरीका होगा लिमिट x टेंस टू 2, एक मरते आएगा, ध्यान दिया तो x 2 के नजदीक आ रहा है तो 2 मरते आएगा, एक मरते आएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 माइनस के मतलब हो गया कि 2 से छोटा रहते हुए आ रहा है। इसको 2 माइनस भी बोल सकते हैं या 2 माइनस 0 ही बोल सकते हैं, दोनों एक चीज है। 2 माइनस बोलिए, 2 माइनस 0 बोलिए, दोनों एक चीज है। यदि आप 2 से जब छोटा रखिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई? x प्लस 2, 2x का मान 2 माइनस 0 प्लस 2 कितना आया? 4। और राइट हैंड इसी को अब देखिए, इधर से यहां से देखिए 2 भाग हो गया। जब यहाँ x 2 से छोटा होगा तो एक मर्द 2 से छोटा होगा, एक मर्द 2 से बड़ा होगा। तो हमने निकाला क्या? छोटा निकाला, अब बड़ा निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 0, इसको 2 प्लस 0 भी बोल सकते हैं या 2 प्लस भी बोल सकते हैं। x प्लस 2 है, जहां x है x के जगह पर 2 प्लस 0 दीजिए, 2 प्लस 0 प्लस 2 कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। तो यहां से आपने देखे कि 2 पर यदि आप चेक कर रहे हैं तो जरा सुख 2 से छोटा लेना है और जरा सुख 2 से बड़ा लेना है। दोनों का वैल्यू यदि आप बराबर आ गया, क्या आ गया? बराबर आ गया। इधर 2 से छोटा लिए तो वैल्यू 4 आ गया और 2 से बड़ा लिए तो वैल्यू 4 आ गया। यदि ऐसा आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो लिमिट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मान निकलेगा। इसको हम लोग हल करेंगे, यहां से मान इसका निकल सकता है। इसका मान किसके बराबर निकलेगा? जो भी त्रिशुक छोटा और त्रिशुक बड़ा करके जो आप मान निकाले हैं वो जो मान आया है उसी के बराबर आना चाहेगा, इसका भी मान होगा। 2 से छोटा किए तो ये वैल्यू आया 4 और 2 से बड़ा किए तो ये वैल्यू आया 4। तो इसका वैल्यू कितना होगा मेरे भाई? 4 होगा। क्या होगा मेरे भाई? 4 होगा। यहां पर भी देखिए 4 आया था, नहीं आया था?
जब छोटा बड़ा नहीं भी किए थे तो भी 4 आया था। यहाँ हम छोटा भी किए बड़ा भी किए, जरा से छोटा लिए जरा से बड़ा लिए तो भी वैल्यू 4 आया। तो आप बोलिए सर काहे आप छोटा बड़ा किए सर, डायरेक्ट तो हमको पता चल रहा है 4 आ गया। चलिए सर ये तो हिसाब था सीधा सीधी, तो आपको पता चल रहा था कि डायरेक्ट लिमिट के हिसाब को हम हल कर रहे थे, हमको 4 आ गया था। लेकिन यदि आपका हिसाब दूसरा ढंग से रहे तो आप क्या कीजिएगा? देखिए क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 महत्तम पूर्णांक x, लिमिट x टेंड्स टू 1 महत्तम पूर्णांक x का मान निकालिए। अब तो यहाँ हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें, कि महत्तम पूर्णांक x दिया हुआ है इसको कैसे निकालें। यदि आप सीधा सीधी जानते रहते कि x टेंड्स टू जितना है उसका मान यहाँ पर रखेंगे और मान निकल जाएगा क्या, तब तो मेरे भाई यहाँ पर आके फंस जाइएगा। x टेंड्स टू 1 मतलब x1 से क्या x1 के नजदीक आ रहा है। अब नजदीक आ रहा है तो ये छोटा है x1 से कि x1 से बड़ा है ये तो हमको पता नहीं है, खाली नजदीक आ रहा है। तो नजदीक तो दोनों तरफ से आता है, तो यहाँ पर तो हमको डिपेंड करता है। यहाँ पर अब छोटा रहेगा तो अलग मान आएगा, बड़ा रहेगा तो अलग मान आएगा। डायरेक्ट तो हम मान निकाल नहीं सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर डायरेक्ट तो मान निकल नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर हमको छोटा और बड़ा करके देखना पड़ता है। क्या यदि जब मान आपको नहीं मान निकल रहा है, एक्चुअल मान यहाँ के x टेंड्स टू 1 पर चल रहे हैं, आपको नहीं पता चला कैसे निकालें, जैसे x बराबर 1 यहाँ पर है, तो आप क्या कीजिए लिमिटिंग वैल्यू में से क्या कीजिए, जरा सुकी से छोटा करके निकालिए और जरा सुकी से बड़ा करके निकालिए, और जरा सुकी को छोटा कीजिए जिस बिंदु पर कर रहा है आपको, और जरा सुकी से बड़ा कीजिए। यदि दोनों बराबर आ गया तब तो हम लोग बोले, आप लोग बोले सर यदि आपका त्रिसुख छोटा करना है, एक पहले आप लोगों को देखिए क्या करना है। एक्चुअल मान कितना है 1 है। यदि हम x टेंड्स टू 1 को भुला जाते हैं, हम समझते हैं कि x बराबर 1 है। यदि हम समझते हैं कि लिखा हुआ है कि x बराबर 1 है, यदि x बराबर 1 दीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा भाई 1 एक्चुअल मान में, मतलब इसका एक्चुअल मान आएगा 1 x बराबर 1 पर। अब यदि इसको हम लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 और महत्तम पूर्णांक x है, तो इसको क्या करेंगे भाई, जरा सुख 1 से छोटा करेंगे तो वह भी किसके नजदीक आना चाहिए, 1 के नजदीक आना चाहिए। वहां देखिए वहां आया था एक्चुअल वैल्यू 1 आया था, यहाँ पर क्या आना चाहिए 1 से जरिसुख छोटा आना चाहिए, मतलब कि 1 से जरिसुख छोटा। अब इसमें भी क्या करें जरिसुख 1 से बड़ा, मतलब 1 के इर्द गिर्द ही घूरना हमको चाहिए। 1 से जरिसुख छोटा होना चाहिए, जरिसुख बड़ा होना चाहिए। तो आपको जरा सुख 1 से छोटा करना पड़ेगा। यदि आपको कोई हिसाब ऐसा मिले कि जिसको आप डायरेक्ट नहीं सोल्व कर सकते हैं, लिमिट जो है जितना आप लिमिट पढ़ रहे थे, लिमिट में हम डायरेक्ट लिमिट में यही करते थे ना कि यदि हम डायरेक्ट पहले क्या करते हैं एक्चुअल मान को रखते थे, एक जितना पर भी आपको कहता निकालने के लिए, जैसे कहता लिमिट x टेंड्स टू x माइनस 2, मतलब जो भी क्वेश्चन है यदि x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे x माइनस 2 है, x टेंड्स टू 2 है, तो सबसे पहले तो काम आप यही करते थे भाई, इसको चेक करते थे कि इंडिटरमिनेट है कि नहीं है। जैसे x बराबर 2 लेते थे, x का जो एक्चुअल मान होता उसको रखते थे, और रखने के बाद देखते थे कहते थे सर ये तो 0/0 फॉर्म में आ गया, 0/0 फॉर्म इंडिटरमिनेट हो गया, तो इंडिटरमिनेट को आप डिटरमिनेट करते थे, और डिटरमिनेट करने के बाद इसको हल करते थे, तो अंतिम में x टेंड्स टू जितना था उसका मान उठाते थे, आपका मान निकल जाता था। लेकिन क्या आपको यहाँ पर क्या है कि हर एक हिसाब में ऐसा करने पर मान नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिटरमिनेट आ गया उसको हल किए और अंतिम में मान रखा है तो मान निकल गया, नहीं निकलेगा। तो ये किस हिसाब का मान निकलेगा, किस हिसाब का मान नहीं निकलेगा, यही चीज यहाँ पर से पढ़ाया जा रहा है मेरा भाई। यहाँ जैसे x टेंड्स टू 2 है तो वहाँ टेंड्स टू 2 पर लेते थे, यहाँ पर क्या करना है जब मान नहीं निकल पा रहा है टेंड्स टू 2 पर, तो जरा सुख मान को छोटा करना है, जरा सुख मान को बड़ा करना है, और दोनों मान को देख लेना है। यदि दोनों मान बराबर आ गया तो वह मान इसके बराबर है, मतलब इसका जो फंक्शन है इसका जो वैल्यू होगा वो उसके बराबर होगा। यदि बराबर नहीं आया तो उसका वैल्यू इसके बराबर नहीं होगा, मतलब उसका मान नहीं निकलेगा। जैसे देखिए हमको क्या करना है, जरा सुख 1 से छोटा करना है, 1 से छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस
0, x से छोटा कर रहे हैं, एक x बराबर 1 पर सबको नहीं पता चल रहा है, इसलिए x से उसको छोटा करके मान निकाल रहे हैं। तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 मतलब x से छोटा है, 1 माइनस 0 मतलब x से छोटा है, 1 माइनस 0 मतलब x से छोटा है, x से छोटा है तो 0 में छोटा होगा, तो छोटा है तो कितना होगा 0.99, 0.98 यही होगा। तो जब 0.99 होगा और महत्तम पूर्णांक x है, इसका वैल्यू कितना होगा 0। यदि आप यहाँ आइए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0, महत्तम पूर्णांक x की जगह पर देंगे 1 प्लस 0, इसका मतलब क्या हो, x का मान x से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा मतलब क्या जरा 1.1, 1.2, इसका वैल्यू कितना आएगा 1। देखिए हम जिससे छोटा किए तो वैल्यू आया 0, जिससे बड़ा किए तो वैल्यू आया 1। इसे देखिए आइए, x बराबर 1 पर हम थे, इससे जरा सा हम छोटा किए थे, कितना आया 0, 0 तो नहीं आ गया ये, और जिससे बड़ा किए थे कहाँ आया 1 के आया। तो आपको क्या बोले थे कि आप जिससे छोटा कीजिए और जिससे बड़ा कीजिए, और दोनों का रियल वैल्यू होना चाहिए, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, और दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वही जो बराबर होता है, वही जो मान होता है, इसका मान कहलाता है। जिसको छोटा करके मान निकाले और जिसको बड़ा करके मान निकाले, और दोनों का मान जो बराबर आना चाहिए, तो वही इसका मान कहलाएगा। मतलब इसको लिमिट वाले को हम हल करेंगे तो मान निकलेगा, वही उसका मान कहलाएगा। और यदि आप जरा से छोटा किए और जरा से बड़ा किए और मान अलग अलग आ गया, तो आप बोलिएगा कि इस क्वेश्चन में लिमिट का जो वैल्यू है नहीं निकलेगा, इसका जो क्वेश्चन को हम हल करेंगे इसका मान नहीं निकलेगा। समझ रहे ना। तो यही जरा से छोटा करते हैं ना, इसी को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जरा से बड़ा करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। मतलब x बराबर 1 पर है, जरा से छोटा कीजिए, जरा से इधर आइए, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जरा से बड़ा कीजिए, उधर जाइए, उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अब कहता है लेफ्ट हैंड लिमिट से आइए और राइट हैंड लिमिट से आइए, और दोनों वैल्यू बराबर आ जाना चाहिए, तो हम आप लोग को बोले तो हम आप बोलेंगे वह क्वेश्चन का मान निकलेगा, उस लिमिट का वैल्यू निकलेगा। समझ रहे हैं। यदि मान बराबर नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे कि वैल्यू नहीं निकलेगा। इस तरह से आपका लिमिट क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का फॉर्मूला हो गया कि कहता है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर यल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट से मान निकालिए और राइट हैंड लिमिट से मान निकालिए, और यदि दोनों किसी वास्तविक संख्या के बराबर आ जाए, दोनों किसी वास्तविक संख्या के बराबर आ जाए, तो कहेंगे तो फलन x बराबर a पर एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा इट मीन्स उसका मान निकलेगा। एग्जिस्ट करना मतलब होता है मान निकलना, मतलब उसका अस्तित्व होना। किसी चीज का अस्तित्व होने का मतलब क्या होता है, वो अपना उपस्थिति दर्ज कर रहा है कि हाँ मैं हूं, वह बोल रहा है कि मैं हूं। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले और राइट हैंड लिमिट निकाले, दोनों इक्वल नहीं आया, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका मान नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हैं, उसका मान नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हैं। इस तरह से आपका लिमिट का एग्जिस्टेंस और लिमिट का फॉर्मूला हो गया। लिमिट का फॉर्मूला हो गया कि आपका लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर कितना होता है l। x टेंड्स टू a, इसका मतलब है कि x टेंड्स टू a का मतलब क्या हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, a माइनस या a माइनस 0 एक ही चीज होता है। इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, ये दोनों किसके बराबर आना चाहिए, l के बराबर आना चाहिए। मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यदि आप x बराबर a पर चेक कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, l। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट से मान निकालिए और राइट हैंड लिमिट से मान निकालिए, और दोनों यदि किसी वास्तविक संख्या के बराबर है तो आप कहिएगा कि इस फलन का मान होगा, एग्जिस्ट करेगा। आप सुनिए सर, अब आपको मान लीजिए हिसाब मिल गया, आपको लगेगा कि कैसे हम पता करें सर कि हमको जिसको छोटा करना है, जिसको बड़ा करके देखना है, कैसे हमको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें कोई राइट हैंड लिमिट निकालें।
यदि आपको क्वेश्चन में बोल दे कि बताइए क्या इस फलन का अस्तित्व है, अस्तित्व के बारे में पूछे, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। यदि आपसे पूछे कि इस फलन का मान निकालिए, तो मान निकालने हैं तो पहले हमको देखना पड़ेगा। यदि आपको डायरेक्ट मान रखने के बाद मान निकल रहा है, तो जितना टेंस टू है और डायरेक्ट मान रख रहे हैं और मान निकल रहा है, जैसे मान इंडिटरमिनेट है, पहले इंडिटरमिनेट से उसको हल करने के बाद मान रखते हैं, मान निकल गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको हल कर लीजिए। लेकिन यदि आपको कहे पूछे कि क्या इसका अस्तित्व है या नहीं है, चेक करने के लिए बोले, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब वास्तविक संख्या के बराबर होना चाहिए। तो लिमिट का एक फॉर्मूला हुआ है कि लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर l होता है। और देखिए मेरे भाई, लिमिट का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है हर हालत में, जो पीछे पढ़े थे उसके बारे में हम कल बता देंगे, ठीक है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट फर्स्ट ईयर का है, हम आपको क्वेश्चन ग्रुप में डाल देंगे। धन्यवाद।